नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं आर न्यूज। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर में रक्षा खर्च तेजी से बढ़ रहा है। रूस लगभग 149 अरब डॉलर खर्च कर रहा है तो इजरायल 46 अरब डॉलर खर्च करेगा। अन्य देश भी अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाने में लगे हैं, जो वैश्विक सुरक्षा समीकरण बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में भूमिका निभाई, हालांकि भारत ने इसे नकारा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने पैट्रियट मिसाइल आपूर्ति और ड्रोन सह निर्माण समेत रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर पुतिन को सलाह दी। उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में किसानों की किस्मत चमकी है। सरकार ने लगभग 450 कंबाइन हार्वेस्टर मुफ्त उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 26 महिला किसान भी शामिल हैं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से तकनीकी सहूलियत व वित्तीय मदद दी जा रही है, जिससे उपज बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्टेशन में विशेष और वीआईपी लाउंज का शुभारंभ किया। यहां 50 रुपए में मूल सुविधा और 100 रुपए में रिफ्रेशमेंट मिलेगा। अमृत भारत योजना से मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित हुए हैं। चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट की निर्भरता खत्म करने के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम लाने जा रही है। यह कदम घरेलू तकनीक को मजबूत करेगा, इससे देश में उच्च तकनीक वाले उपकरणों और उद्योगों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। चुनाव आयोग अब मतदाता सूची का सत्यापन करने के लिए घर घर पहुंचेगा। नागरिकों को आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि नाम और विवरण ठीक किया जा सके। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने में सहायक होगा। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने नाले में सर्च अभियान चलाया है। एक प्रॉपर्टी डीलर के सुराग से सफेद पॉलीथीन बरामद हुआ, जो हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है और आरोपियों तक ले जा सकता है। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को ऐतिहासिक स्पेस मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है और उनकी नजरें उन पर टिकी हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का एक प्रेरक पल है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जेपी नारायण के इलाज के लिए जरूरी 5 लाख रुपए की मशीन का खर्च तुरंत उठाया था। यह घटना उस मुश्किल दौर में मानवता और सहानुभूति की मिसाल है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट की निर्भरता कम करने के लिए भारत 1000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम ला रहा है। यह कदम देश में उच्च तकनीक और औद्योगिक विकास को रफ्तार देगा और वैश्विक सप्लाई चेन में हिस्सा मजबूत करेगा। शुभांशु शुक्ला शाहरुख खान की फिल्म का गाना सुनते हुए अंतरिक्ष के सफर पर निकले। यह व्यक्तिगत अंदाज देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, जो वैज्ञानिक प्रयास में सांस्कृतिक रंग भरता है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कैबिनेट बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने उस काले दौर में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। प्रस्ताव में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का संकल्प लिया गया। ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा किया, वहीं इजरायल ने खुद को वैश्विक ताकत करार दिया है। यह बयान मध्य पूर्व में बदलते समीकरण और भारत की कूटनीति के बढ़ते असर का संकेत है, जो विश्व मंचों में महत्वपूर्ण हो गया है। केरल में ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट तकनीकी खराबी के चलते फंसा हुआ है। ब्रिटेन के उच्चायोग ने बताया कि यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग मुद्दा है, जिसको ठीक किया जा रहा है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद विमान अपनी यात्रा जारी करेगा। ईरान के खिलाफ बमबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब संवाद का प्रस्ताव लेकर आगे बढ़े हैं। वे अयातुल्लाह खामेनेई से परमाणु समझौते समेत कई मुद्दों पर सीधी बातचीत करने का संकेत दे रहे हैं, ताकि तनाव कम किया जा सके और सहमति का रास्ता खुल सके। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान इजरायल सीजफायर में भूमिका निभाने का प्रस्ताव किया, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने फोन किया था। ट्रंप के बयान से साफ है कि वह मध्यस्थता में रूस को स्थान देना फिलहाल उचित नहीं मानते। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे समय की बर्बादी बताते हुए याचिका रद्द कर दी। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया में अदालत के सख्त रुख को दर्शाता है।
शुभांशु शुक्ला के ऐतिहासिक स्पेस मिशन में हिस्सा लेने से मां भावुक हो उठी। बेटे को अंतरिक्ष जाते देखकर आंसू छलक पड़े। यह क्षण परिवार और देश दोनों के लिए गर्व और प्रेरणा का है। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने बयान दिया है कि कोई भी व्यक्ति या नेता कानून से ऊपर नहीं है। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे उनका रुतबा कुछ भी हो। दिल्ली के 2 जिलों में अब सिग्नल फ्री कनेक्शन मिलेगा। नए फ्लाईओवर बनने से सफर में लगने वाला समय कम होगा और जाम से राहत मिलेगी। यह परियोजना राजधानी के यातायात को सुगम बनाएगी और पर्यावरण में सहूलियत लाएगी। झारखंड की राजधानी रांची में 5 नए फ्लाईओवर बनने से यातायात में तेजी आएगी। यह राजधानी में जाम से निजात दिलाने और सफर आसान करने का हिस्सा है। प्रशासन के इस कदम से शहर में कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव होगा। भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है। लगभग 42 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में सहूलियत होगी। यह शतरंज में प्रतिभा बढ़ाने का कदम है। शशि थरूर ने मॉस्को में फ्रेंच भाषा में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सीधा कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है और उसकी नीति विश्व शांति के खिलाफ है। थरूर के बयान से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियोम 4 मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय होंगे। लगभग 14 दिन में 60 प्रयोग करेंगे, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते में रुकावट आने से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने लगीं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से संवाद और सहमति की अपील की है, ताकि दोनों देश मिलकर इस मुद्दे का समाधान कर सके और संबंध बेहतर हो सके। भारत ने कृत्रिम मेधा यानी एआई तकनीक से लैस एक मशीन गन विकसित की है, जो दुश्मनों की पहचान कर उन पर हमला कर सकेगी। हाल ही में इसका सफल परीक्षण हुआ है, जो सीमा सुरक्षा में एक नया मुकाम स्थापित करेगा। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी सहायक प्रोफेसर बने हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी किया है, जिसमें लगभग 274 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टीम इंडिया के बल्लेबाज का सेना देशों में शतक लगाना अपशकुन माना जाता है। जब भी उन्होंने इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में शतक बनाया, भारत जीत नहीं सका। यह आंकड़ा क्रिकेट प्रशंसकों में चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा को हाई कोर्ट से राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में समन और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है। यह फैसला उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूती देता है। पटना के महिला कॉलेजों में पिंक बस पास कैंप लगने जा रहे हैं। इससे छात्राओं को बस पास बनवाने में सहूलियत होगी और सफर आसान होगा। यह कदम महिला यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत बढ़ाने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है, ताकि जानमाल का नुकसान न हो सके। प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है।